नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। लगातार दिन भर खबरों से जुड़े रहते हैं। उन खबरों को हम आपके समक्ष लाने की कोशिश करते हैं और हमारे दर्शक उन खबरों को बड़ी अपने अंदाज में देखते हैं। और खबरें ही तो देती है एक नई आवाज़। तभी तो बना है खबर 24 न्यूज़ का 10 साल बेमिसाल। तो मैं दिखाता हूं आपको झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुरड़ा माना की आज खबर है। सुबह सुबह हल्की बारिश और दूसरी तरफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, यानी कि स्कूल परिसर में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। उनका सीधा मामला यह था कि हमारे यहां पर अध्यापकों की कमी है, जो कि 4 रिक्त पद खाली है, जिसको लेकर लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। जिसको लेकर आज ग्रामीणों में से कमल सिंह ने पूरी टीम को, ग्रामीणों की टीम को वहां एकत्रित किया और खबर 24 न्यूज के सामने अपनी आप बीती सुनाई और ये कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, जो यहाँ गांव के बच्चे, वो अब टीसी निकाल कर दूसरे स्कूल में जा रहे थे। लेकिन सीधा मामला यह है कि अगर वो दूसरे स्कूल में टीसी निकाल कर जा रहे थे तो वहां भी 2 कमरे हैं और 130 से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन यहां पर अब 60 बच्चे हैं और धीरे धीरे टीसी निकालकर दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हम बात करें, क्षेत्रीय विधायक को भी इस तरह का ज्ञापन दिया है और रिक्त पद भरने की मांग की है। ये वो झालावाड़ जिले का गुरड़ा माने का संस्कृत विद्यालय, जो कि लगातार जो रिक्त पद की मांग को लेकर यहाँ के ग्रामीण जो फिर से एक बार स्कूल परिसर में आए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ के अंदर जो 12वीं का जो स्कूल माना जा रहा है और ऐसे में 4 रिक्त पद जो है यहाँ अभी खाली है। ऐसे में आपको बता दूं, मैं लगातार जो है स्कूल के बाहर आप देख रहे हैं किस तरह से ग्रामीण परेशान है। और इस विद्यालय का जब नाम जब आता तो गुरड़ा माने का जो विद्यालय है संस्कृत स्कूल के नाम से माना जाता है, जो कि कुछ ही समय बाद ये संस्कृत विद्यालय हुआ है। अब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का जो बारिश में आप लोग ग्रामीण लोग यहाँ स्कूल पहुँचे हैं और अध्यापकों की मांग लगातार कर रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि यहाँ पे हमारे अध्यापक लगाए जाए, क्योंकि यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं वो टीसी निकाल कर भवानी मंडी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपको हम जानकारी दे दें, शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है कई शिक्षा विभाग को लेकर दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज गुरड़ा माना की जो बात हम निकल कर आई है, हम बात करने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर शिक्षा विभाग में जिस तरह से रिक्त पद की बात आ रही है, आपके विद्यालय में अध्यापक नहीं है, उसको लेकर आपने अभी तक क्या किया और आगे आपकी क्या मांग है? नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 और पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा साथ दिया है जी। मेरा यही कहना है विधायक साहब और हमारे मंत्री जी से कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उच्च शिक्षा प्रणाली और अच्छी सड़क और बिजली, ये 3 सुविधाएं मिल जाए तो ऐसे भी ग्राम काफ़ी आगे निकल जाए, ग्राम पंचायत और हर विभाग में। और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि हमें राशन दो, हमें उच्च शिक्षा प्रणाली दो, अच्छी व्यवस्था दो और एक खाली रिक्त पद है इनको भरो। ये लगातार जिस तरह से आपने देख रहे हैं खाली रिक्त पद है इनको भरो, कहीं ना कहीं वाजिब मांग मानी जाती है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो विभागीय अधिकारी है वो किस तरह से अनुपालना को पालना में लेते हैं और क्या विभागीय अधिकारी कितनी जल्दी इनकी मांग सुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, आज जिस तरह से शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा जो कर्मी हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सही संस्कार दे, सही शिक्षा दे। ऐसे में हम बात करते हैं कुछ और भी ग्रामीण लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है जो मामला है वो क्या है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था 3 साल पहले, तो हमने फिर यहाँ पर ताला लगा दिया था। तो एजीएम साहब और डिप्टी साहब दोनों आए, उन्होंने कहा कि आप सरकारी विभाग पे ताला नहीं लगा सकते हो। उसके बाद 4 अध्यापकों की उन्होंने यहाँ वापस लगवाए थे। अब स्थिति ये हुई कि हमारे यहाँ जो अभी 40 बच्चों तो टीसी निकलवा दी, बाकी बच्चे 60 बच्चे हो। अब मार साहब को बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो रिक्त पद है। हमने विधायक साहब को भी टेक्स्ट कराया था, जयपुर थे वो, तो सभी गाँव वालों का साइन भी है कि हम आपके प्रधान साहब की फ़ोन लगवाया था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपकी व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? अभी तक कुछ सुनो ही नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप निकाल रहे हैं बच्चे, निकाल रहे हैं, सभी फिजिकल वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे सारे कम से कम 20 बच्चों को रोका हमने। अभी हमने रोका है मंडी पसवाड़ एरिया से। तो क्या अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला।
लेटरिंग की परेशानी देखा आपने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल जो है, जिसकी जो मांग है लगातार कर रहे हैं। इसी साल कई बार ये ज्ञापन चुका है और पिछले साल ये माना जा रहा है कि 10वीं था, अभी क्रमोत्त हुआ है, 12वीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ होने की बात नजर आ रही है। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी, शिक्षा विभाग के अध्यापक से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आगे टीसी निकलने का क्या कारण है और क्यों आप इस बात को आगे तक अपने जो वरिष्ठ जो अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, उनको बता रहे हैं। स्कूल के अंदर हेड मास्टर की भी कोई पोस्ट नहीं है। अब चार मास्टर क्या क्या किस क्लास को संभालेंगे। कितने बच्चे थे टोटल कितने बच्चे थे? पहले 150 बच्चे थे, 150 बच्चे नहीं बचे। एक समय था उस समय मैं खुद इस स्कूल में पढ़ता था। हाँ, एक समय था मैं खुद इस स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम पे टीचर भी थे, सब कुछ थे यहाँ पर, लेकिन अभी स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आते हैं, दूसरे गांव से बच्चे हमारे स्कूल में पहले पढ़ने आते थे। अभी फिलहाल में बच्चे आते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अभी की ये स्थिति, हमने ज्ञापन भी दिया, सब कुछ दिया, विधायक साहब को बोला, प्रधान साहब को बोला, सब कुछ को बोला, लेकिन कुछ अभी तक हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई यहाँ पर। इसको कार्रवाई करने की बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको 4 दिन प्रधानाचार्य का चार्ज है अभी, और वर्तमान में हमारे पास 4 अध्यापक कार्यरत है, और इसके अलावा पूरे संकुल के सभी विद्यालय इसी संकुल के अधीन आते हैं, जहाँ पर यहीं से व्यवस्थाएं होती है इनके टीचर वगैरह की, पुस्तकों वगैरह की, लेकिन वहाँ भी एक शिक्षक कार्यरत है, और पूरे संकुल में ही शिक्षकों की कमी है। मतलब एक शिक्षक, 2 शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। टीसी निकाली जा रही है बच्चों की गए साल भी 40 टीसी निकली, और इस साल भी 40 टीसी के लिए ये अभिभावक खड़े हुए हैं कि हम हमारे बच्चों का भविष्य खराब करें क्या, या तो यहाँ पर पदों की पूर्ति हो, पढ़ाने वाले हों तो हम इस स्कूल में पढ़ाएं, नहीं तो कि पास वाला सीनियर स्कूल है वहाँ पर 18-20 टीचर है, सभी सब्जेक्ट के टीचर है, तो हम हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते अभिभावक। ये कहते हैं। कितनी लेंथ है बच्चों की, कितनी डिस्टेंस? अभी 60 बच्चे थे, इसमें 9th-10th क्लास भी चलती थी, लेकिन इस बार ये 9th-10th वाले बच्चे और इनके साथ इनके छोटे भाई बहन, ये 40 बच्चे जाने के लिए जिद कर। अभी टोटल कितना स्टाफ है आपका? टोटल 4 स्टाफ है। तो आपकी कोई जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात हुई कि ग्रामीण अभी फिर से आए हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं? इस बारे में मैंने संभागीय अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया, हमारे नोडल अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया कि इस तरह से ग्रामीण बार बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर की व्यवस्था की जाए कि जैसा विभाग निर्देश करेगा, आदेश करेगा, वैसा समय पर हो जाएगा। कुल मिला के बात है कि रिक्त पद खाली रहेंगे जब तक ट्रांसफर का वो सिस्टम, जब तक टीचर नहीं आते हैं तब तक पद खाली रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई ठीक। लेकिन आज फिर खबर 24 न्यूज़ की टीम ने उनकी बात सुनी, और खबर 24 न्यूज़ एक माध्यम बनता है खबरें दिखाने का। तो देखिए पूरी खबर विस्तार से खबर 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।